तब तो फिर तब तो समझ में आ रहा होगा, मतलब बिल्कुल ही नहीं नहीं है। हाँ, समझ में आ जाएगा, तो यही बात है। तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस में और करवाता हूँ, थोड़ा और डिप में चलते हैं, पैटर्न को और थोड़ा घुमाते हैं। क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे, अगर मैं बनाना चाहूँ तो पैटर्न देखो, हर मैंने क्या पैटर्न सोच के क्वेश्चन डाला है, वो पैटर्न आपको ढूंढने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे मैंने आपको भी पैटर्न डाल दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्ड है रिमेम्बर, REMBER है ना, MBER, रिमेम्बर वर्ड, ठीक है। स्पेलिंग सही है, REMEMBER, रिमेम्बर। अब रिमेम्बर वर्ड को मैंने लिख लिया, पैटर्न यही डाल एस, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको सॉल्यूशन निकालना है, इसका कोड क्या होगा सॉल्यूशन का। मैं एक क्वेश्चन और बना लेता हूँ तब तक। ऑप्शन लिखो ना, ऑप्शन लिखता हूँ, चलो ऑप्शन भी लिख लेता हूँ। सेकंड से होगा।
इसका बनाओ। हाँ, इमेजिन का। चलो, आपके पास ऑप्शन भी है और दोनों क्वेश्चन। पहले का तो आपने सॉल्व कर लिया, रिमेंबर का क्या बनाया था? नहीं, सॉल्यूशन का क्या बनाया? सॉल्यूशन का हो गया क्वेश्चन, बी आया था। चलो ठीक है, आपका सॉल्व हो गया। सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला ही। फिर वो वाला, जैसे वर्ल्ड को लिख रखा है WOILD, WOILD, ठीक है। अब उसी पैटर्न के हिसाब से इसको क्या बनाना है? इसीलिए तो बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पैटर्न तो समझो बस। तो ये तो इसको सॉल्व करोगे? चलो ये वाला सॉल्व करता हूँ। देखो, रिमेंबर के अंदर यहाँ हमने क्या लगाया था? MBER, रिमेंबर को हमने लिखा +1, +1 करके F, +1 करके N, यहाँ +1 करके यहाँ -1 L, -1 A, -1 D और -1 Q। तो ये पैटर्न क्या लगाना है? पहले +1 हो रहा है 4 में, और फिर -1 इसमें ये हो रहा है। सॉल्यूशन में हो जाएगा +1 +1 T P M V S H N, और ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? बी ऑप्शन में, ठीक है। इसमें आप देखो, इधर से जान, सेकंड वाला है, मैं देखता हूँ। देखो वर्ल्ड को मैंने लिखा था WORLD। मैंने क्या लिखा है, इसको जस्ट ऑपोजिट करके लिखा है। डी का ऑपोजिट क्या होता है? डी का ऑपोजिट क्या होता है? W होता है। एल का ऑपोजिट क्या होता है? आर का ऑपोजिट क्या होता है? ओ का ऑपोजिट क्या होता है? और W का ऑपोजिट क्या होता है? अब यही पैटर्न आप इसको अंदर लगाओ वापस, और देखो क्या निकलता है। ऑपोजिट ही करना है, और कुछ नहीं किया। तो आपने कैसे किया? और भी कोई पैटर्न निकल सकता है, हो सकता है इसमें और भी कोई पैटर्न, +1 कुछ हो रहा होगा। क्या हुआ? कोई ऐड हो रहा है कि कोई नंबर? कैसे किया आपने? ऐसे ही ऑपोजिट करके किया? अच्छा,
अच्छा मतलब सिर्फ आई को चेंज करके, नहीं सॉरी आर को चेंज करके बाकी है जैसे लिख लिया। और तो इसमें कहाँ से चेंज करोगे, इसमें किसको चेंज करोगे आप, इसमें ओनली सिर्फ जी को चेंज करोगे तो आएगा ही नहीं आपको कोई, है ना, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहेगा। तो आप इमेजिन को अगर चेंज करते हैं, इमेजिन को चेंज करने पर क्या बन रहा है देखो, ई का बन जाएगा वी ऑपोजिट एम, पूरा उल्टा लिखना है, ई को लिखना है वी, एन को लिखना है एम, हो गया, आर टी जेड एन और वापस आर। तो ये कहाँ मिल रहा है, वी एम आर टी जेड एन आर, वी एम आर टी जेड एन आर, तो हमारे को ऑप्शन नंबर बी मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो एक वर्ड है प्रोजेक्टर, इसको क्या लिखा है, ओ आर पी सी ए जे आर ओ टी, ये प्रोजेक्टर को लिखा है हमने। तो आपको बताना है इस वर्ड का ये बनाना है आपको कोड, ऑप्शन भी बता देता हूँ। बताओ देखिए ऑप्शन कौन सा निकलता है। पी आर ओ को देखोगे तो आपको ये जोड़ा दिख जाएगा, है ना, इसको देखोगे तो मतलब तीनों में तीन तीन को सेट बना करके इनमें एक पैटर्न बना है, क्या पैटर्न बना है वो देख लेते हैं। जैसे प्रोजेक्टर को क्या बनाया है, तो प्रोजेक्टर को क्या लिखा है इसने, ओ आर पी, सिमिलरली इसको भी क्या लिखा है, सी ई जे, और फिर इसको भी क्या लिखा है, आर ओ टी। तो ये एक पूरा क्या बन गया, जोड़ा बन गया। तो वैसे ही इसके अंदर बनाना है, पहले तीनों का जोड़ा बनाया तो क्या बना, आर ई पी, फिर इन तीनों का जोड़ा बनाया और ये बना तो क्या बना, ओ आर टी, फिर इन तीनों का जोड़ा बना तो ये क्या बन जाएगा, आई एन जी। मतलब क्या बन रहा है, रिपोर्टिंग, जो कि ऑप्शन क्या है, एक नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि अक्षर से संख्या का कोड। अक्षर से संख्या का कोड, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है चेयर, उसको लिखा हुआ है 39, तो आपको ये बताना है कि
हाँ 39, ओनली 39। तो पैंथर का कोड क्या होगा? मैं एग्जांपल देता हूँ कुछ। कि जो मैंने चेयर को कोड जो भी ये 39 लिखा है, वही सेम पैटर्न उसमें अपनाना। तो चेयर को मैंने ये लिखा कैसे है? सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था उसमें करना क्या है? सबसे पहले इसके प्लेस वैल्यू को लिखना है। तो प्लेस वैल्यू को मैंने लिखा। अब आप ये चीज कह सकते हो कि मैंने 3 और 9 को लिखा, ठीक है, एक पैटर्न आपका आ गया। तो अब आप ये देखो कि इसमें 16, 1, 14, हाँ, 20, 8, 5, 18, ठीक है। आपने पहले वाले और लास्ट से सेकंड लास्ट वाले को बोला। मैं अगर वही पैटर्न यहाँ पे लेता हूँ कि पहला और सेकंड लास्ट वाला ये है, अगर इन दोनों को लेता हूँ तो क्या 165 ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे? है ही नहीं ऑप्शन। तो मतलब ये वाला लॉजिक हमारा गलत है। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, आपने बोला वो लॉजिक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो ऑप्शन में नहीं है। हम किसके आधार पर चलेंगे? ऑप्शन के आधार पर। जो लॉजिक यहाँ बैठ रहा है और वो लॉजिक इसके क्वेश्चंस के अंदर है, मतलब आपने ऑप्शन में दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि वो लॉजिक आपका आंसर सही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो से अधिक लॉजिक हो लेकिन आंसर भी सेम आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है देखो, 3, 8, 1 और ये 9, इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आता है? इन सभी को जोड़ दो, 3 और 8 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21 और 10 31 और 8 39, 74 आएगा। वापस सही से काउंट करो देखो, 16 और 14 कितने हो जाते हैं? 30, 30 और 1 31, 31 और 20 कितने हो जाते हैं? नहीं, 30 और 50 51, 51 और 8 59, 59 और 6 59 और 60, 60 और 65, 65 और 8 नहीं नहीं, मैंने इसको एक को ऐड कर दिया ना पहले, 59 हुए थे, 59 में एक ऐड किया तो 60 हो गए, और 60 में 5 ऐड किया 65, 65 और 8 65 और 8 5 एंड 3 73, 73 ऑप्शन ही नहीं। वापस से काउंट करो सही, या तो मैंने कोई छूट, यहाँ पे कुछ ना कुछ छूटा है देखो। दस, 20, 40, 59, 59। अच्छा ये 1 नहीं है, ये 18 है। ये 1 नहीं है, ये 18 है। ये मैंने 1 गलत काउंट कर लिया, 18 काउंट करो ना। 65 के बाद में 18 काउंट करो। नहीं, 64 और 18 कितने होते हैं? 82 हो रहे हैं। ये आपको इसको 1 काउंट नहीं करना है, मैंने इसको 1 काउंट कर लिया, यहाँ पे 18 काउंट करना है। 82 आ रहे हैं, 82 आ रहे हैं ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, गणित की बात, यहाँ पे देखो, ये जो एक दिख रहा है ना, मैंने इसको एक को काउंट कर लिया और 8 को अलग काउंट कर लिया, तो ये यहाँ पे मिस्टेक होगी। अपने को ये 18 पूरा काउंट करना है, ना कि एक अलग काउंट करना और 8 अलग काउंट करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर भी मैं ही दे दूंगा तो फिर तुम क्या निकालो? आंसर दिया ना मैंने, टाइगर को लिखा है ये कोड, तो लॉइन का कोड निकालो आप, ऑप्शन आपके सामने है।
एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। डी ऑप्शन आ गया आपका? चलो बढ़िया है। अभी इसको इसको निकाल दो। देखो इसको सॉल्यूशन भी देख लो, आपने कर तो लिया होगा। टाइगर को लिखा है 20, इसको 9, इसको 7, इसको 5 और इसको 18। ठीक है, मतलब एज इट इज प्लेस वैल्यू उसकी लिखी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LION 12, 9, 15 और 14। 12, 9, 15, 14 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। सिमिलरली आपको यहाँ पे बताना है इसमें क्या हो रहा है। सी को 3 लिख लिया। ठीक है ठीक है, मैं नहीं करूँगा। ओके, क्विक फास्ट। इनको पहले क्या लिखा, 16, 15, 12, 9, 19 और 8। ठीक है, तो सिमिलरली आपको पॉइंटर का भी इसी तरीके से निकालना है। TER 16 को जोड़ना है 15 में, 15 को जोड़ना है 9 में, 9 को जोड़ना है 14 में, 20 में, 5 में और 18 में। इन सभी को ऐड करके निकालना है। जैसे हमने इन सबको ऐड करके निकाला तो क्या आया था, 79। ये ऐड करने पे आ रहा है, कैसे आ रहा है? जैसे 15 और 16 और 15 कितने हो जाते हैं? 31, 31 और ये 31 और 10, 41 और 2 42, 42 और 9 51, 51 और 19 61 एंड 70, 78, 79, 79 ये टोटल, इनका टोटल 79 हो गया। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, वापस देखो। 31 और 9, 31 और 9 40 और 40 और 10 50, 54, 54 और 20 64, 54 और 20 64, 31, 31 और 90 40, 40 और 10 50, 54, 54 और 74, 74 और 5 79 और 79 10 79 और 10 89 और 8 89 और 8 97। चलो ठीक है, हिंदी में जल्दी याद होता है। हाँ। उनको वो हिंदी लगती है। आज के टाइम में जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, 4 1 जा 4 4 2 जा, तो ये इंग्लिश में इतना आदी हो गया, उनको पता ही नहीं हिंदी में पावड़े बोलने कैसे होते हैं, उनको याद ही नहीं होते। जैसे अगला एग्जांपल देखो कि मून है, मून को लिख रखा 499। नहीं, साइंस पढ़ा था। हम्म, वो मैथ्स पढ़ाते हैं राकेश जी। 11 12 में तो है सर।
ऑलरेडी बहुत सारे हैं। वही तो मैं देखना है आपको, और क्या, और पता क्या लगाना है, यही तो पता लगाना है। नहीं समझ में, चलो देखो सॉल्व करवा देते हैं। देखो मून को हमने लिखा है 4665, तो सॉल्यूशन के रूप में काम सबको पहले एक ही काम करना है, क्या काम करना है? सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखनी है, आपको समझ में आए ना समझ में आए, सबसे पहले काम यही करना, प्लेस वैल्यू लिखना है। अब आप अपना दिमाग लगाओ कौन सा लॉजिक लगा सकते हो, कैसे उनको लिखा है। तो अब लॉजिक क्या लगाना है कि देखो आप सबसे पहले 4 लिखा है, तो 4 मैं इसको एक को 4 कैसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर मुझे को 4 मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 1 और 5 को जोड़ने पर 6 मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 6 मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 5 मिल रहा है, तो मेरे को कोड मिल गया 4। ऑप्शन नंबर बी राइट है। देख लेते हैं कौन सा राइट है। PKTU 16, 11, 20 और 21, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे भी तो भी 2 आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो भी 3 आ जाएगा। अब वो वाला ऐड, वो वाला देखो कैसे होता है। सबसे पहला जो काम है वो आपको कोडिंग डिकोडिंग में पहला काम सबसे पहले एक ही है कि उनके प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखो आप। कुछ भी माइनस नहीं करना है, माइनस नहीं करना है। ये क्या कर रखा है आपको पता है, यहाँ सॉल्यूशन में देखो मैंने डील को क्या लिखा है, इसकी प्लेस वैल्यू 4 लिखी है, इसकी प्लेस वैल्यू 5 लिखी है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 लिखी है, इसकी प्लेस वैल्यू 12 लिखी है। तो एज इट इज यही तो कोड है यहाँ पे, तो वही कोड यहाँ पे इसका भी लगाना है। 18, 15 और 23, ये कोड किस में मिल रहा है, ये देखो इसमें मिल रहा है सी में। इतना ही करना है बस, ठीक है, समझ में आया। टाइप है संख्या का कोड संख्या के रूप में, तो इसमें आपको क्वेश्चन संख्या का ही दे रखे होता है और संख्या में इनका कोड भी संख्या के रूप में ही लिखा होता है। जैसे है 53 डिवाइड बाई 31 इक्वल टू आता है 2। हाँ अब यहाँ पे जो एक बात ध्यान रखना, जो दिखता है वो नहीं होता है, कोडिंग में ये चीज ध्यान रखनी, जो दिखता है वो नहीं होता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो दिखता है वो नहीं होता है, मैं ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ आप ध्यान रखना बस। जो दिखता है वो नहीं होता है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। हाँ, ये भाग का निशान ये बता रहा है कि इसकी ये लॉजिक लग रहा है, भाग का निशान में क्या लॉजिक लग रहा है, वो भाग मतलब डिवाइड का लॉजिक नहीं है यहाँ पे, आपको जो दिख रहा है वो तो सिंपल दिख ही रहा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ए। डोंट बी टू फास्ट, सने सने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो, सने सने मतलब धीरे धीरे ना। आप पैटर्न को निकालो पहले, इसमें पैटर्न फाइंड आउट करो कि आप इसमें ऊपर वाले में क्या पैटर्न है और नीचे तो ये दो जो संख्याएं दे रखी है इसमें पैटर्न क्या है, किस आधार पर मैंने इसको 3 लिखा है, किस आधार पर मैंने इन दोनों को डिवाइड करके 2 लिखा है। तो आप उसी आधार पे ये पता लगाओ कि इसमें कौन सा पैटर्न बन करके निकलेगा और उसका आंसर क्या होगा। आप सोचो कि 53 को किस आधार पे मैं डिवाइड, हो सकता है क्या 53 31 से डिवाइड होता है, डायरेक्टली तो हो नहीं रहा, और होगा तो भी इसका डबल यानी कि कितना होता, तो 62 होता, तो मैं 31 से डिवाइड करता तो कितना आता, 2 आता।
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे ये तो संख्या है ही नहीं 62, तो कैसे हुआ ये 2? तो आप देखो कि 6 और नहीं सॉरी 5 और 3 को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आता है, 8 आ रहा है। तो मतलब कि 8 डिवाइड बाई इनको दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 4। मतलब इनको सिंगल डिजिट में चेंज करना है। अब सिंगल डिजिट में चेंज करके इसको कितना लेके आ गया मैं, 2। सिमिलरली उसको भी कर लो, देखो 6 और 9 और 6 को ऐड किया तो 50 और इसको 5 से डिवाइड किया तो 3। तो इसमें आगे देखो इसको कितना सॉल्व करके लेके आओगे, तो 9 और 7 को ऐड करके 2 और 6 को ऐड करके क्या आएगा, देखो 4 ही आ रहे हैं, 4 नहीं आएंगे यार, यही तो मैं कह रहा हूँ। 16/8 कितना होता है, ये पैटर्न है तो अगला क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 42, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 27 सॉरी 8। तो आपको बताना है 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 50, 7 इंटू 0 इक्वल टू हाउ मच। ऑप्शन है 0, 7, 8, 18। ये आपके सामने ऑप्शन है और ये लॉजिक भी दे रखे हैं, तो आपको बताना है कौन सा लॉजिक किस में लग रहा है। देखो रेणुका ने ये निकाल दिया, ये 5 इंटू 6 को पहले तो मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें ऐड क्या करना है 5 प्लस 6 प्लस 1, मतलब इन दोनों डिजिट को ऐड करके इसमें प्लस 1 जोड़ना है, तब कितना आ रहा है 30 प्लस 11 और 1 12, तो कितना आ जाएगा 42। यही हमारा इसमें लॉजिक है। तो यही लॉजिक अगर अपन इसमें लगाएं, सभी में यही लॉजिक लग रहा है, तो अगर इसमें लगाए यही लॉजिक तो क्या आ रहा है, तो इसका तो कितना आ जाएगा 0, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा। अब कई बार ये प्रॉब्लम होती है जल्दबाजी में कि हम इसको क्या लिख लेते हैं 7, जबकि ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना थोड़ा। 0 के साथ कोई भी संख्या गुणा होती है तो वो कितनी होती है, 0 ही होती है।